के साथ साथ एक गज़ल पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मकबूल रही है। उनसे भी मेरा एक सवाल है और मैं अयूब भाई उनसे हमेशा इस बात को पूछता रहा कि एक शेर पूरी गज़ल में मेरी समझ में नहीं आया। आज मैं फिर उनसे ये सवाल करूँगा। गज़ल की आबियारी, लखनवी तहजीब और ये शायर जनाब कैफ काकोरवी साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब कैफ काकोरवी आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। गज़ल कहने का मौसम है, गज़ल कहने को जी चाहे, ये बस्ती खूबसूरत है, यहाँ रहने को जी चाहे। चार मिसरे पहले आज के हवाले से जो जन्मदिन आरिफ नसीम खान का है जी, मैंने आते आते चार मिसरे कहे हैं। क्या कहने? घर से शुरू किए तो यहाँ तक मुकम्मल हो गए। समाज फरमाए जी। अयूब भाई, यहाँ हमारे सब चाहने वाले और हमारे चहीते बच्चे बैठे में हैं। मैं अपने आप को अब थोड़ा बुजुर्ग समझने लगा हूँ, पहले नहीं समझता था। ये गलत जुमला है। बुढ़ा शायर का दिल कभी बुढ़ा नहीं होता। शायर तो बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन मैं इंसानी हिसाब से कह रहा हूँ, आदमियत के हिसाब से, शायरी के हिसाब से नहीं। शायरी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ। बेशक शायर बूढ़ा नहीं होता है। नहीं, आपकी शायरी के हवाले से मालूम पड़ जाएगा कि आप बूढ़े हैं या जवान हैं। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाए जी। आरिफ नसीम खान की दिल में बसी चाहत, आरिफ नसीम खान की दिल में बसी चाहत, दिल में बसी चाहत, अयूब की आँखों से झलकती है मोहब्बत। वाह 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 वाह, क्या आरिफ नसीम खान की दिल में बसी चाहत, दिल में बसी चाहत, अयूब की आँखों से झलकती है मोहब्बत। क्या कहने? है इनका जन्म दिन तो सभी झूम रहे हैं। क्या कहने? है इनका जन्मदिन तो सभी झूम रहे हैं, सभी झूम रहे हैं। इन पर है बुजुर्गों की हमेशा से इनायत। क्या कहने? वाह वाह। इन पर है बुजुर्गों की हमेशा से इनायत। वाह वाह वाह। आरिफ नसीम खान की दिल में बसी चाहत। और चार मिसरे हालात हाजरा पे समाज फरमाए जी। इरशाद कि दुश्मन इंसान का, दुश्मन इंसान का इंसान नजर आता है। दुश्मन इंसान का इंसान नजर आता है। दुश्मन इंसान का इंसान नजर आता है। भाई को भाई मिटाने की कसम खाता है। क्या कहने? दुश्मन इंसान का इंसान नजर आता है। भाई को भाई मिटाने की कसम खाता है। जब उभरता जब संवरता है तो करते हैं फरिश्ते भी सलाम। जब संवरता है तो करते हैं फरिश्ते भी सलाम। जब संवरता है तो करते
मैं फरिश्ते भी सलाम, और जब बिगड़ता है तो शैतान भी शर्माता भाई वाह वाह वाह, क्या कहने कैफ साहब, वाह वाह क्या कैफियत है तो शैतान भी शर्माता है। वाह वाह। और 4 मिसरे और जी पढ़ना चाहता हूँ। जी। जिसने वफा के नाम पे मुझको मिटा दिया, जिसने वफा के नाम पे मुझको मिटा दिया, मुझको मिटा दिया, मैंने उसी की याद में खुद को भुला दिया। वाह 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 वाह। मैंने उसी की याद में खुद को भुला दिया। और समाज फरमाए शेर, हर रोज दुश्मनों से मैं बचता रहा मगर, हर रोज दुश्मनों से मैं बचता रहा मगर, मैं बचता रहा मगर, कल मेरे दोस्तों ने मेरा घर जला दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। रोज दुश्मनों से मैं, अयूब भाई क्या आसानी से बड़ी बात कही कैफ साहब, वाह। गालिब साहब समाज फरमाया, ये बड़े चहीते लोग हैं मेरे। हर रोज दुश्मनों से मैं, मरहूम ने दाद दे दी तो समझ लीजिए मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, ये बड़ी बात तो है कि मुर्दे भी दाद देने लगे हैं। हर रोज दुश्मनों से मैं बचता रहा मगर, हर रोज दुश्मनों से मैं बचता रहा मगर, मैं बचता रहा मगर, कल मेरे दोस्तों ने मेरा घर जला दिया। मैंने उसी की याद में खुद को भुला दिया। सिर्फ चंद शेर गज़ल के मैं पढ़ूंगा जी, और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। इसलिए मैं हर मुशायरे में नहीं कहना चाहता हूँ कि कम से कम काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं अयूब भाई की मोहब्बत और हमारे गालिब शेख साहब बहुत चहीते हैं, ये इन लोगों ने आवाज़ दी और मैं चला आया। पढ़े। वैसे तो मैं समझता हूँ, लेकिन पढ़ने के वक्त मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा तो उसके 2-3 शेर पढ़ दे जी। समाज फरमाए, मतलब जवानी की गज़ल है, बुरा न मानिएगा। मैंने अपने आप को अब बूढ़ा समझा है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों तक मैं जवान ही समझता था। कैफ साहब, ऐसा है कि बुढ़ापे में हुआ बेटा मगर वो भी हुआ मुर्दा, खुदा ने यूं मुबारक बात की खटिया खड़ी कर दी। तो आप अपने आप को बूढ़ा कह के तमाम लोगों को एहसास कमतरी का शिकार न करें। लोग तमाम पढ़ने के वक्त मैं बूढ़ा नहीं समझता हूँ। नहीं, और मुझे पता है, पता नहीं कहाँ आप अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। शुक्रिया जी। दुआओं की ज़रूरत है, इरशाद। आप लोगों की दुआओं का मुतमन्नी हूँ। पढ़ें आप, पढ़ें। फरमाए, मतला जी हाजिर कर रहा हूँ। धूप खाना छोड़ लब की सुर्खियाँ जल जाएंगी। सुने दोस्तों, शायरी सुने। धूप खाना छोड़ लब की सुर्खियाँ जल जाएंगी। आग से मत खेलो वरना उंगलियाँ जल जाएंगी। क्या कहने, वाह वाह। ये शेर समद भाई के लिए पढ़ा शायद कैफ साहब ने। आग से मत खेलो वरना
उंगलियां जल जाएंगी। और एक शेर मैं नजर करना चाहता हूँ नौजवानों की, क्या बात? अपने जैसे लोगों के लिए। अच्छा। के खूबसूरत शरीफ भाई, क्या बात, आपसे भी तवज्जो आप चाहूँगा सही जगह पहुंचे आप। कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समंदर में न जा। क्या कहने। खूबसूरत जिस्म लेकर तू समंदर में न जा। आग पानी में लगेगी मछलियाँ जल जाएंगी। आग पानी। और एक शेर और फरमा ले कि नौजवानी में सितमगर जुल्म ये अच्छा नहीं। नौजवानी में सितमगर जुल्म ये अच्छा नहीं। नौजवानी में सितमगर जुल्म ये अच्छा नहीं। सिसकियों से आशिकों की बस्तियां जल जाएंगी। क्या मंजर कैद किया है शायरी में। वाह 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 वाह। सिसकियों से आशिकों की बस्तियां जल जाएंगी। शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहब्बत का यह हार है, हार का हार नहीं है, मोहब्बत का हार है। नहीं, समाज फरमा ये भी कैफ साहब, इस शेर से आपके चाल चलन का अंदाजा इस पूरे साकिनाका को हो गया कि जल रहा है। ये शेर हमारे नाजिम साहब के लिए मैंने कहा था जी, लेकिन अब मौका नहीं है तो मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ। जी जी, पहले कहा था इन्हीं के लिए कि जल रहा है घर में चूल्हा, सामने बैठे हो तुम। वाह वाह वाह। जल रहा है घर में चूल्हा, सामने बैठे हो तुम। पी की धुन में खो न जाना, रोटियां जल जाएंगी। और मक्ता समाज फरमा ले। मक्ता मैं पढ़ रहा हूँ गालिब भाई की वजह से। इन्हीं ने कहा अपने आप को जवान समझो। नहीं, आपने कहा कि अपने आप को बूढ़ा न समझो। वैसे हकीकत में तबीयत खराब है बाखुदा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कि जाने मन बोसा न लेना तुम मेरी तस्वीर का। क्या कहने। जाने मन बोसा न लेना तुम मेरी तस्वीर का। गालिब के गाँव की वरना लड़कियां जल जाए। वाह, क्या कहने कैफ साहब। आज आपने मुझे उस बात का जवाब दे दिया। अक्सर जब आप पढ़ा करते थे कि जाने मन बोसा लेना तुम मेरी तस्वीर का, कैफ के गांव की वरना लड़कियां जल जाएंगी, क्योंकि अपने गांव में ये शेर कहना कम से कम बड़े हिम्मत की बात थी। लेकिन आज आपने इस पहलू को बदल दिया और हज़रत गालिब साहब के यहाँ चले गए हैं।